नमस्कार प्यारे युवा साथियों। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको जैसा कि पता होना चाहिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने जा रहा है। और ओपन होने से पहले, रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी देख लीजिए। इसमें कौन से नियम के तहत आपका ट्रांसफर होता है, तो वो सब जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, इंडिया पोस्ट जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल। तो मैं बता देता हूँ कि सभी डिविजन्स को ये आदेश जारी कर दिया गया है कि वो अपना डाटा प्रस्तुत करें, और ताकि ये ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट हो जाए। और इसका काम जो शुरू हो रहा है वो आज से ही, यानी कि 25 नवंबर से और 30 नवंबर तक चलेगा। और ये फिर ट्रांसफर पोर्टल जो ओपन होगा वो दिसंबर की फर्स्ट वीक में होगा। साथियों, 2024 ईयर इसी साल का ये सेकंड ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है। इससे पहले मई 2024 में खुल चुका है। और अब यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि साल में केवल 2 बार ऑनलाइन रूल 3 के तहत ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर की लाइन क्या कह रही है कि 1 ईयर रेगुलर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस। तो पहले आपको जीडीएस की नौकरी लेनी होती है, उसके ठीक 1 साल तक आपको रेगुलर जीडीएस की नौकरी करनी पड़ती है। और फिर कहीं ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है तो उसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन नया एक रूल आ चुका है साथियों। जुलाई 2024 के बाद जो जीडीएस एम्प्लॉय जॉइनिंग लेता है, नौकरी लेता है, उसको पहले 2 साल नौकरी करना होता है जिस भी जगह पर उसका जॉइनिंग हुआ है। फिर कहीं जाकर वो ट्रांसफर ले सकता है। लेकिन जिसका जॉइनिंग 1 जुलाई 2024 से पहले का है, तो उसको तो वही 1 ईयर का रूल अपनाया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 के बाद ये 1 ईयर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। सभी को समान रूल फॉलो करना पड़ेगा, वहीं 2 साल वाला। ठीक है, सेकंड नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों, सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। आपको पता होगा अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुका है। डिजी लॉकर से 10th की मार्कशीट को स्कैन किया जाता है। तो आप लोग ये चेक कर लेना कि आपकी 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये कंप्लीट वेरिफिकेशन हो चुका है या नहीं हो चुका। तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक काम करो, आपको तुरंत संपर्क करना है। कोई भी अगर बीपीएम भाई है तो आपकी फाइल जो है डिवीजन ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस में है, तो वहां जाकर के आप पता कीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर रखे हैं या नहीं। एवीपीएम और डाक सेवक को एफडीआई ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फाइल एफडीआई ऑफिस में ही रहती है। तो वहां जाकर के तुरंत चेक करो। जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता उससे पहले ये काम कर लो। किसी का अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ऑनलाइन तो उसको आप करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका थोड़ा ट्रांसफर रुक सकता है। डिवीजन आगे वेरीफाई करके नहीं भेजेगा। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट है साथियों, अच्छे से समझ लीजिए। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो अप्लाई करें। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को बार बार करते हैं। जैसे कि आज ट्रांसफर पोर्टल की लास्ट डेट है, मान लिया जाए 25 नवंबर, तो आज तक आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है। तो आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर पोर्टल में करवा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की और कल आने वाला कल वहां आपका 1 ईयर हो रहा है तो फिर आप नहीं करवा सकते। ठीक है, लास्ट डेट के तक आपका जो है 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, सेम टीआरसीए पर अप्लाई करोगे तो आपको सेम टीआरसीए ही रहेगा। वो तो ऑटोमेटिक ले लेगा दोस्तों, इसमें तो ज़्यादा है नहीं कि जैसे कि कोई एबीपीएम भाई है तो वो जिस डिवीजन में नौकरी कर रहा है 10,000 के टीआरसीए पे है, जहां वो जो है ट्रांसफर लेगा जिस डिवीजन के अंदर, वहां भी वो सेम टीआरसीए पे रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और बीपीएम का जो 12,000 रुपये टीआरसीए है, जिस डिवीजन में है वो जिस डिवीजन में ट्रांसफर लेगा वहां भी वो सेम रहेगा। तो ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है साथियों, लॉग इन करने के बाद अपना सारा डिटेल मिला लो। अगर कोई गलती है तो डिवीजन से संपर्क लो। देखो भाइयों, आपको जब लॉग इन करोगे ना ट्रांसफर पोर्टल में, तो ये चीज आपको देख लेना है आपका सारा डाटा, और डाटा मैच नहीं खाता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो तुरंत आपको अपने ही डिवीजन में संपर्क करना है, फिर वहीं से वो सॉल्यूशन मिलेगा। छठवें नंबर का पॉइंट है, पोस्ट प्रेफरेंस वही डालना जहां सिलेक्शन लेना है, बाद में एक चांस कम हो जाएगा। ये भी एक अच्छा है साथियों। आपको बता दूं
कि जिस जगह आप पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हो वही डालना जहां आपका मन हो, जहां आप नौकरी करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका ट्रांसफर भी हो जाता है और फिर जानबूझकर आप उस डिवीजन में जो है जॉइनिंग नहीं लेते हो, तो फिर एक चांस आप लोग गवा बैठोगे। ठीक है, क्योंकि मेल को 2 चांस मिलता है, फीमेल को 3 चांस मिलता है पूरी लाइफ में, जॉइनिंग से और रिटायरमेंट तक। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। 7वें नंबर का फॉन्ट है, ट्रांसफर के समय मैक्सिमम 10 पोस्ट प्रेफरेंस देंगे या फिर ज्यादा दे सकते हैं। तो दोस्तों अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले क्या है, 10 जगह पर हम पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते थे, लेकिन अब आप कहीं किसी जिस डिवीजन में जितनी सारी वैकेंसियां हैं उन सभी पर आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। 8वें नंबर का, हर 6 महीने में एक बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है साथियों, और जैसा कि आपको पता होगा 1 साल 2 साल वाला रूल देख लिया आपने। नेक्स्ट, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 1 साल की अवधि है दोस्तों। तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफर करवाना है तो ये ऑफलाइन होता है, इसका कोई फॉर्म नहीं निकलता। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब होता है 2 जीडीएस के बीच की बात, तीसरा कोई इसमें आ नहीं सकता। जैसे कि मैं मेरे डिवीजन में काम कर रहा हूं और आप अपने डिवीजन में काम कर रहे हो जहां भी, और आप मेरी जगह पर आना चाहते हो, मैं आपकी जगह पर जाना चाहता हूं, तो उसे हम म्यूचुअल ट्रांसफर का नाम देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है तो फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की क्या आवश्यकता है। तो म्यूचुअल अगर देखना है तो आप हमारे जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहां पर बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं जो बार बार इधर उधर संपर्क करते रहते हैं। कोई इधर भी जाना चाहता है तो म्यूचुअल के तरीके से जा सकता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर अगला है 9वें नंबर का फॉन्ट है। ड्यूटी के दौरान कोई आपकी समस्या बन गई है, जैसे कि पुलिस केस हो चुका है, कोर्ट केस हो चुका है, अनुशासन भंग किया है, अन्य कार्रवाई अगर हुई है, उस दौरान दोस्तों फिर आपका ट्रांसफर होना मुश्किल है। आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आपके अधिकारी के साथ आपका मेल मिलाप ठीक से होना चाहिए, कोई आप पर ऐसी इलीगल कार्रवाई ना हो, आपका ड्यूटी जो की है पास्ट में वो ठीक से किया हो, वो थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट 10वें नंबर का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ले लेते हैं तो पहले का 1 ईयर काउंट होगा। बिल्कुल दोस्तों, बार बार ये प्रश्न आ रहा था। जैसे कि मैं मेरे डिवीजन से किसी अन्य डिवीजन में ट्रांसफर ले रहा हूं तो पहले वाला जो 1 ईयर है वो काउंट होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। और आप प्रमोशन लेना चाहते हो जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन वेलगार्ड, किसी भी पद के लिए, तो वो 1 ईयर आपका पुराना काउंट होगा। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा पुराने तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा नहीं है, जॉइनिंग से ही काउंट हो जाता है आपका। ट्रांसफर भले आप नया लिया हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। 11वें नंबर का पॉइंट दोस्तों, इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी के अकॉर्डिंग वरीयता मिलती है। ये रूल है। सेम ब्रांच ऑफिस एसओ और एचओ के अंदर 2 लोगों के एक साथ ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की कंडीशंस पर कुछ आपको जो है वरीयता के हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफर होता है। जैसे कि इसमें देखा जाता है डेट ऑफ जॉइनिंग, किसकी जॉइनिंग पहले हुई है जॉइनिंग तो उसको ही वरीयता मिलती है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यानी जिसकी उम्र ज्यादा है उसको वरीयता मिलती है। फिर जाति को वरीयता मिलती है, जैसे कि कास्ट के अनुसार कैटेगरी वाइज देखा जाता है। कोई पीडब्ल्यूडी से है तो पहले वरीयता मिलती है, उसके बाद एससी एसटी को वरीयता, ओबीसी ईडब्ल्यूएस फिर जनरल को वरीयता, इस तरीके से मिलती है। उसके बाद जेंडर, फीमेल मेल, तो यदि कोई मेल है तो उसको वरीयता बाद में मिलेगी, पहले फीमेल को मिलेगी। ठीक है, 12वां नंबर है, कहीं पर भी ट्रांसफर ले सकता है ऑल इंडिया, किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी डिवीजन के अंदर, रीजन, किसी भी राज्य के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आप उसी सर्कल में किसी भी डिवीजन के अंदर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी सर्कल कहीं पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13वें नंबर का पॉइंट है, एक बार ट्रांसफर लेने के बाद सेकंड ट्रांसफर के लिए 1 ईयर का गैप होना चाहिए। तो ये तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। एक बार आपका ट्रांसफर हो चुका है और फिर आपका मन नहीं लगा, दूसरी जगह फिर आपसे ट्रांसफर करवाना चाहते हो, तो एक चांस तो आप फिर गवा बैठोगे, क्योंकि 2 चांस मिलते हैं। पर दूसरे चांस में अगर आप लेना चाहो ट्रांसफर तो फिर आपको लिए 1 ईयर का गैप होना चाहिए। 14वें नंबर का है, जैसे कि कोई महिला जीडीएस कर्मचारी है, मान लिया जाए उसका विवाह हो चुका है और उसका हस्बैंड किसी जगह पर रह रहा है, नौकरी कर रहा है, या फिर वो रह रहा है किसी भी काम से, तो महिला अगर पति के साथ वहां पर रहना चाहती है, ठीक है, तो वहां उसका ट्रांसफर आसानी से हो सकता है। इसमें भी ये प्रावधान रखा गया है। तो साथियों, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ चुका होगा। आप भी अगर अपना रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो जल्द ये रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है ओपन होने वाला है। बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज अपडेट दे दिया जाएगा। अब तो आपके समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको ट्रांसफर करवाना है, क्या कुछ नियम है। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो इसे आप शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे जीडीएस भाई बहन को पता लग जाए कि ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है। और ये दिसंबर में ही ओपन होगा, लेकिन दोस्तों दिसंबर में ओपन होने से कहीं हद तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनली ये है कि इसमें थोड़ा नुकसान हुआ है।
वैकेंसी जो आएगी न्यू साइकिल, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। बाकी जनवरी में अगर ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता तो उससे फायदा होता। तो वो आपकी राय बताना, ठीक है। बाकी आप शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।